हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बिजेरिया पर, जो कि कल समझौता हुआ दोनों भाई बहन में। जिस तरीके से आज रिएक्शन वालों को ये लोग समझा रहे हैं, तो ये चीज़ पहले इन लोगों को समझना चाहिए। दूसरों को समझाने से पहले खुद तो समझते। अगर ये दोनों भाई बहन ये बातें सोशल मीडिया पर नहीं लाते, फिर रिएक्शन वाले की कैसी हिम्मत कि वो इस पर वीडियो बनाते। रिएक्शन वाले इनके घर नहीं जाते हैं, न देखते हैं, जो वीडियो में आता है उस पर हम रिएक्शन देते हैं। आज रिएक्शन वालों को ये लोग कह रहे हैं किसी की वजह से घर ना टूटे, कुछ आप लोग अच्छा वीडियो बनाएं। तो रिएक्शन वाले अच्छा वीडियो नहीं बनाते हैं, वो सच्चाई ही दिखाते हैं। जो आप लोगों की सच्चाई होती है ना, जो ब्लॉगर रायता फैलाते हैं ना, उसको रियल दिखा देते हैं, इसलिए आप लोगों को बुरा लगता है। और पहले ये नहीं था, रिएक्शन चैनल पहले नहीं था, जो मन करता था वो ब्लॉगर रायता फैलाते थे और अच्छा खासा व्यूज कमाते थे। लेकिन अब रिएक्शन वाले जो है ना, एक अड़ंगा बनकर आ गए हैं कि इन लोगों की असलियत दिखाते हैं। और इन लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत रिएक्शन वालों से है, और रिएक्शन वालों को ये समझाने के लिए आए हैं। और खुद समझ जाते ये पहले बात, ये चीज़ अगर आप कैमरा ये चीज़ें सलटा लेते, समझौता कर लेते, ये सारी चीज़ें क्या रिएक्शन वाले बोले थे कि आप लोग सोशल मीडिया पर ये सारी बातें लाओ? नहीं ना। तो बहुत सारी बातें होंगी दोस्तों। विजय की वीडियो, कल सुनीता की वीडियो आई तो मैं उस पर वीडियो बनाई, और अभी विजय की वीडियो मैंने रात में देखी, तो रात में कहाँ टाइम मिलता है, तो अभी मैं विजय की वीडियो पर बात करूँगी, तो बने रहिएगा वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले में। दोस्तों जब ये सोशल मीडिया पर बातें विजय की आई, रोते गाते, जब कोई रोता है बंदा ना, तो वो सच में कोई भी हो, चाहे वो रिएक्शन हो, चाहे कमेंट करने वाले हैं, वो अपनी चीज़ों को रखते हैं। कमेंट खुला रहता है, कमेंट करने का भी अधिकार है और रिएक्शन बनाने का भी अधिकार है। इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। और जो सच है उसी को लोग अपने कमेंट में जाकर लिखते हैं, अपने विचार को लिखते हैं, अपने सोच को लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके हिसाब से कोई ना कमेंट वाला कमेंट कर सकता है, ना रिएक्शन वाला रिएक्शन बना सकता है। आज सुनीता को अपनी गलती का एहसास हुआ, और क्या सुनीता पर दबाव डाला गया है? इस माफ़ी के पीछे आखिर रीज़न क्या है? इतना जल्दी ऐसा बदलाव कैसे आया? क्या इनके घर में कुछ लोग आए हैं? क्या सुनील को हमने सुना है कि कुछ लोग आए हैं, क्या उनकी वजह से ये सारी चीज़ें समझौता किया गया? कल जब विजय की वीडियो आई थी तो एकदम विजय नाराज़ था, और सुनीता को बार बार ये चीज़ें बोल रहा था कि आप लोग जाओ पूछो। दोनों तरफ की चीज़ें वो नहीं दिखाती है, सिर्फ एक तरफ की चीज़ें दिखाती है। आखिर इसके पीछे किसका हाथ था? सुनीता को इस तरीके से वीडियो बनाने के पीछे किसका हाथ था? आप लोग समझ गए हो। इसका बहुत बड़ा गेमर जो सुनीता के पीछे ही है। आज वो जिस तरीके से सुनीता की तरफ से विजय से माफ़ी मांग रहा है, सुनीता का पति मनीष, सबसे बड़ा गेमर यही था। आप लोग माने चाहे ना माने, हम रिएक्शन वाले हैं तो अपनी बातों को बेबाकी तरह से रखते हैं और रखेंगे। तो सबसे बड़ा गेमर आज तक सुनीता और विजय में क्यों नहीं लड़ाई हुआ? कभी देखा था आप लोगों ने? ना माता पिता को लड़ते, ना किसी फैमिली को मैंने लड़ते हुए वीडियो नहीं आया। और जैसे ही शादी होती है, सुनीता का पति कहीं ना कहीं डॉलर के लालच में ये सारी चीज़ें, जो भाई ने इतना पिता जैसा फर्ज निभाया, उस भाई से ही लड़वा कर आज ये सोशल मीडिया पर रायता फैलवा दिया। तो अगर ये रायता नहीं फैलाया जाता तो हम कैसे जानते? हमें क्या पता था कि, मत बोलो, हमें कैसे पता था कि इनके घर में क्या चीज़ें चल रही हैं, किसने क्या दिया और सुनीता को क्या मिला? क्या कमी रह गई कि जो इस तरीके से बोली कि हमें मेरे भाई ने तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? और आज बोल रही है कि मेरे भैया मतलब एक पिता का फ़र्ज निभाए हैं, मेरे पापा से भी इतना नहीं हो पाता। बहुत शौक़ से मेरे पिता समान भाई जो हैं, अरे पिता समान जो भाई हैं, बहुत खर्च किए, इतने शौकत से शादी किए। तो ये बात कल तक तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आ रहा था?
मैं पूछना चाहती हूँ कि सुनीता, ये बात जो आज कर रही हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो कि मेरे भाई बचपन से मेहनत किए हैं, जब ये सोशल मीडिया पर नहीं थे, अभी इनकी कम उम्र थी, तभी ये रांची में मजदूरी करते थे, कैसे कैसे पढ़ाई किए, तो ये चीज़ें तुम नहीं समझ रही थी? क्यों अपने पति की बातों में तुम आ गई? ये तुम्हें मैं हम लोग समझा रहे हैं कि सारी गलती तुम्हारी थी। क्या दुनिया नहीं देख रही थी कि ये शादी किस तरीके से एक मतलब बहुत अच्छे तरीके से इस शादी का अरेंजमेंट भी किया गया। बारिश का इस परे रखते हैं, बारिश से कोई मतलब नहीं है, लेकिन किया तो भाई ने इतना ज़्यादा मेहनत किया। मैंने रात को बारात आने के टाइम डीजल ख़त्म हो गया था, मैंने गाड़ी में जाते हुए देखा और वो बंदा इतना मेहनत कर रहा था। क्या तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई दी? इतना अच्छा हल्दी सेलिब्रेशन, मेहंदी सेलिब्रेशन, प्री वेडिंग शूट, क्या तुम्हें ये सब नहीं दिखाई दे रहा था? कौन तुम कह रहे हो कि आस पड़ोस के लोग आकर हमारे कान भर रहे थे? आस पड़ोस के लोग कान भर रहे थे, क्या तुम पढ़ी लिखी नहीं थी? आज तुम एमए कर रही हो तो तुम्हें आस पड़ोस के लोग कान भर रहे थे, अभी तक तुम्हारा आस पड़ोस वाला क्यों नहीं कान भरा? बातों को घुमावदार मत करो। ये सारा चीज़ तुम्हारे पति का किया धरा था। क्लियर मैं बोलती हूँ, चाहे इस पर नाराज़ हो चाहे कुछ भी हो, जो चीज़ें तुम्हारे पति कहते जाते थे वही चीज़ तुम करती जाती कि चलो भैया से ही हम कंट्रोवर्सी करते हैं, इसलिए कि भैया की बहुत जान पहचान है, भैया को बहुत सारे लोग देखते हैं, अगर भैया के साथ मैं कंट्रोवर्सी करूँगी तो हम लोगों के व्यूज आएंगे। बहुत सारे कमेंट में मैंने देखा है, बहुत सारे कमेंट भी मैंने पढ़ा, कुछ लोग कहें कि ये दोनों का व्यूज़ का चक्कर था और दोनों के व्यूज़ अच्छे तरीके से मिल गया और ये अब कंट्रोवर्सी ख़त्म करनी है। भाई आप अपने मन से ये चीज़ें लाए हो और अपने मन से ख़त्म कर रहे हो, तो इसमें दूसरे का क्या दोष है? इसमें मैं नहीं जानती कि दूसरे का दोष है। और जिस तरीके से सुनीता को अब समझ में आ गया है कि मेरे भैया ने सारा कुछ किया, तो जो चीज़ें तुम्हारे भैया ने दिया था, इतना सारा बेड, अलमारी, कूलर वगैरह क्या क्या दिया था, बहुत सारा सामान, ये तुम क्यों नहीं दिखा रही थी? क्या तुम्हारा पति का तुम्हारे ऊपर दबाव था? ये मानो चाहे ना मानो, ये सारा गेम के पीछे मनीष का हाथ था, चाहे तुम मानो चाहे नहीं मानो। अभी तक तुम्हारा आस पड़ोस वाला कहाँ था? जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तब तुमने क्यों नहीं कंट्रोवर्सी की अपने भाई से? जब शादी होते ही तुम्हारा ऐसा व्यवहार चेंज हुआ कि लोग देखते ही रह गए। आज उसी बात को 10 मतलब सुबह वीडियो आती है, शाम को तुम्हारा दिमाग पलट जाता है कि हाँ मेरे भैया ने किया है। अभी तक तुम्हारे समझ में एक भी बातें नहीं समझ में आ रही थी। आज तुम कह रही हो कि भैया ने ये किया, भैया ने वो किया, और भैया हम बचपन से गलती करते आ रहे हैं तो भैया ने माफ़ किया है और मेरी ही गलती है। तो तुम क्यों नहीं गलती अपना मानने को तैयार थी? वीडियो पर वीडियो क्यों छाप रही थी कि मैंने कुछ नहीं बोला है, मेरे भाई ने राखी की लाज नहीं रखी, मेरी न्यू शादी हुई है और हमको इस तरह। तुम्हारा पति भी बैठकर तुम्हारी आंखों का आंसू पोंछ रहा था, जो कट के वीडियो डाला गया था, और बोल रहा था कि अपना कोई चोट पहुंचाता है तो दर्द होता है। तो क्या वही बात तो लागू होता है विजय पर? यहाँ पर मैं विजय की ही महानता बोलूँगी, वही चीज़ लागू होता है। विजय ने आज भी समझौता के वीडियो में बोला कि कुछ ऐसी जब बातें कोई अपना बोलता है तो बहुत दिल में दर्द होता है, और मैं सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें शेयर करना भी चाहिए। जब तुम सुखी का चीज़ शेयर करते हो तो दुख का भी चीज़ें शेयर करो। सुनीता सोची थी कि चलो हम आप कैमरा ये सारी चीज़ें करेंगे, भैया तो जब बार बार करेंगे तो भैया तो लाएंगे। राखी के दिन जो रायता फैलाया सुनीता और सुनीता के पति ने, पूरे सोशल मीडिया पर दिखाया कि देखो मैं फ़ोन कर रहा हूँ और कोई उठा नहीं रहा है। तो आज जो बातें विजय ने बोला कि मेरी पहचान है, मेरे से इसको लोग पहचानते हैं, लेकिन उसने इतनी बड़ी बात कह दी कि कल इतना ये आगे बढ़े कि इससे मेरे को लोग पहचाने। अब विजय सुनीता की वजह से आपको कोई नहीं पहचानता, आपकी खुद की अपना एक अलग पहचान है, आपकी खुद की एक अलग इमेज है। आप लोगों की इमेज, आपके माता पिता विजय रिया के इमेज को गिराने की बहुत सारी मतलब कोशिश करी गई, और सारा सुनीता के पति का ही मैं दोष दूंगी। आप विजय कितना भी बोलो कि आप लोग अच्छा वीडियो बनाएं, लेकिन सच तो हम बोलते हैं ना, जो सच है वही हम रखते हैं।
आज तक वो पड़ोसी कहाँ गया, कौन सा पड़ोसी है। मैं उस पड़ोसी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ हम लोगों के वीडियो में आकर कमेंट करो कि मेरी वजह से ये सुनीता और विजय में दरार पड़ी। जो गलतफहमी कैसे हो सकती है, कैसे गलतफहमी हो सकती है। तुमने जो देखा, जो विजय ने किया, तुमने देखा, क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा था कि इस तरीके से इतनी बड़ी गलती तुम कर सकती हो, तो आगे भी बहुत बड़ी गलती कर सकती हो तुम। मतलब ये बंदा जो सुनीता का पति है, टोटल मैं कहूँगी कि इन्हीं का हाथ था। सारे रिएक्शन वाले इन्हीं को बता रहे हैं। अभी तक वो पड़ोसी नहीं सामने आया कि कौन सा पड़ोसी है जो भाई बहन के बीच में दरार पैदा करे। वो शादी होते ही और अभी तक तो ये सारी चीज़ें, अभी विजय गए थे विदाई कराने के लिए, तब तक मामला ठीक था। लेकिन जब विजय ने अनबॉक्सिंग किया था तब से ये मामला, मतलब जो ये मनीष है ना, बहुत माइंड मास्टर है, बहुत माइंड मास्टर। मान के चलो, पढ़ा लिखा तो है, मानती हूँ कि पढ़ा लिखा है, लेकिन सुनीता और विजय भोले हैं। इतना मान के चलो, सुनीता आज भी भोली है। जिस तरीके से उसे बोला जा रहा है उसी तरीके से वो बोल रही है। आखिर ये माफ़ी के पीछे कौन सा इंसान आया है, क्या रीज़न है कि इतनी जल्दी समझौता करने की तैयारी हो गई। सुबह वीडियो आता है और जैसे सुनीता की सच्चाई आती है, क्या सुनीता को रिएक्शन वाले ने उसका चेहरा दिखाया कि तुम क्या हो, तब उसको समझ में आया पड़ोसी की बातों में कैसे तुम आ सकती हो। क्या तुम बचपन से अपने भाई के स्वभाव को नहीं जानती, जो आज बातें बता रही हो कि भैया इतने तकलीफ से हम लोग को अगर ये नहीं होते तो आज हम इतना नहीं पढ़ पाते, और आगे इतने धूमधाम से मेरी शादी हुई और नीतू की भी होगी। नीतू की बात मत करो, जब तुमने इतना रायता फैलाया अपने भाई के शादी में, भाई के साथ इतना करने के बावजूद भी तुमने ही तो कहा था कि तुमने किया ही क्या है। क्यों बोला ये बात, किसने बोला था तुमसे? 2-4 गिफ्ट के लिए इतनी बड़ी बात तुमने कह दी। क्या पब्लिक को, दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा था कि विजय इतना परेशान था, पानी में वो कितना दौड़ रहा था, ये सारी चीज़ें कर रहा था, सभी को ये चीज़ें दिख रही थी, सभी की नज़रें सुनीता के शादी पर था। और विजय इतना, मैंने सभी को पता था कि विजय ने ही ये शादी अरेंजमेंट की थी, पिता कहाँ से करते। लेकिन एक यूट्यूबर होने के नाते ये हर जगह जाते हैं। इन्होंने भी सोचा कि हमारे घर भी बहुत सारे यूट्यूबर आएंगे, जो इन्होंने इनवाइट किया था, और मैं बहुत अच्छे तरीके से अपनी बहन की शादी करूँगा। पता न चांदनी के शादी के समय क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अब बहन की शादी इतने अरमानों से किया। और उस भाई के सीने में, पीठ में जो खंजर घोपा सुनीता ने, क्या पड़ोसी के कहने पर? नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि पड़ोसी के कहने पर तुमने इतनी बड़ी गलती करी। ये तुम्हारे पति का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। जो तुम्हारे पति डॉलर के लालच तुमसे शादी वो नहीं करते, कतई नहीं करते। सुनीता, तुम बहुत भोली हो, हमें पता है कि तुम ये विजय की बहन हो। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम सीधी सादी एक लड़की हो, और तुम्हारे पीछे जो एक गेमर है ना, ये इसकी बहुत बड़ा, मतलब इसका प्लान था कि भाई से लड़वाऊंगा। नहीं तो अगर मानते हैं कि चलो भाई सुनीता ने गलती किया, क्यों गलती किया, क्या दबाव डालता था मनीष कि तुम इस तरीके से करो। इसलिए सुनीता तो किसी पड़ोसी के घर न जा रही है, न आ रही है, और ये सारी चीज़ें मनीष के साथ 24 घंटा रह रही है। क्या प्लानिंग में, मतलब प्लानिंग सारा ख़त्म हो गया। मतलब जो प्लानिंग ये किए थे कि मैं बहुत डॉलर कमाऊंगा, वो सारा ध्वस्त हो गया। क्यों? इसलिए कि विजय की वीडियो आने के बाद जब माता पिता ने अपनी बातों को रखा कि सोना किसने दिया है, जो छिपाया था सुनीता ने, इसे तो शर्म से झुक जाना चाहिए कि मैंने इतनी बड़ी गलती सोशल मीडिया पर करी है। अपने भाई की इमेज को, जो इतने मेहनत से आज 4 सालों से इतना मेहनत करके आज इमेज बनाई थी, 2 मिनट में इसने भाई की इज्जत उतार दी। 2 मिनट में अपने पति के लिए, अपने भाई को एहसान इसने नहीं माना, और अपने पति के कहने पर 4 दिन के प्यार में ये आगे बढ़ गई, और अपने पति के प्यार में पड़कर एक पिता समान भाई को, जो बचपन से जानती है, आज उसी को ही ट्रोल करवा दी, माँ को गालियाँ खिलवा दी। तो ये चीज़ें तुम्हें समझना चाहिए। तुम्हारा पति नहीं समझेगा, वो तुम्हारी फैमिली का नहीं है, वो नहीं है,
उसको वो दर्द नहीं है जो तुमको अपने भाई और माता पिता और बहन का दर्द होगा ना, मनीष को नहीं हो सकता है। वो सिर्फ तुम्हारे पैसे से शादी किया है, तुम्हारे चैनल से शादी किया है। ये तुम्हें बुरा लगे चाहे भला लगे, मानते हैं अगर तुम्हारा चैनल नहीं रहता ना तो वो तुमसे कभी लव मैरिज करता ही नहीं, ये मान के चलो। जैसे कि शादी होते ही नया चैनल 2 बन गया और अब वो अपने मतलब लिपसिंग भी करने लगा कि चलो हम लिपसिंग करेंगे तो आगे भी बढ़ेंगे। तो ये है पैसे में इतना दम होता है कि इंसान को क्या नहीं करवा देता है। ये नहीं इंसान सोचता है कि आने वाले समय में मेरी क्या गति होगी। और इतना ये जो रचना रचे थे मनीष कि सुनीता का मायका छूट जाता और वो जीवन भर कूड़ कर रह जाती कि हमारा मायके। बाद में उसको पता चलता ये सारी चीज़ें, मुझे और भी गलती का एहसास होता कि हमारा मायका छुड़ा दिया मेरे पति ने। कल के दिन दोनों पति पत्नी अपने में लड़ाई करते, मैं चाह रही हूँ कि दोनों खुश रहें, लेकिन इतना भी बड़ा गेम मत प्लान किया करो। रिश्तों के बीच में जो दरार पड़ता है ना वो कभी मिटता नहीं है। भले रिश्ते ये बन गए, अच्छा सारा कुछ सुलहनामा हो गया, समझौता हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये मन में तो ग्लानि रहेगी विजय के, ये मन में ग्लानि रहेगी। आज भी उनके मुंह से ये बातें सुनने को मिल गया कि इतना करने के बावजूद अगर कोई मेरे को बोल दे कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तो इतना बड़ा दर्द जो मैंने झेला है, तो इस वजह से विजय की आंखों से आंसू बहे। भाभी के मन में ननद के लिए कभी वो इज्जत नहीं बची जो पहले थी। वो इज्जत भाई के नज़रों में सुनीता के, भले वो पब्लिक के सामने बोल रहे हैं कि चलो भाई अब सुनीता आगे बढ़े, अच्छा करे, भाई उसका वो नेचर है और इतने अच्छे नेचर को एक बहन द्वारा जो खराब किया गया, उसकी इज्जत की दाग लगाया गया, एक बहन कैसे ये कर सकती है? बहन ने नहीं किया है, बहन के पीछे बहुत बड़ा हाथ था। रीज़न यही है कि जो कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी, जो विजय का रोता हुआ वीडियो आया, अगर ये सुनीता नहीं बोलती, क्या इसको नहीं दिखाई दे रहा था इतना मेरे भाई ने इतने सामान दिए? लोग पूछ रहे थे तुम्हारा बेड कहाँ है? ये सारी चीज़ें क्या ननद को देने के लिए सारी चीज़ें ढक के रख दिया गया है? सोफ़ा से लेकर हर कुछ विजय ने दिया है और सारी चीज़ें नहीं दिखाई। यहाँ तक कि झुमका के लिए भी इसने झूठ बोला। जो झुमका दिखाया था ना, कह रही थी कि आर्टिफिशियल मैं पहनी हूँ, इससे भारी है, उसके लिए भी इसने अपनी माँ को नीचे गिराया। क्या माँ ये चीज़ें देखी होगी तो उसके दिल में दर्द नहीं हुआ होगा? क्या तुमने इतना 1 महीने के अंदर अपने माता पिता भाई भौजाई को चोट पहुंचाया है ना सुनीता, तुम्हें धिक्कार है। तुम ये बात बार बार सोचोगी कि मैंने क्यों दूसरे के कहने पर ये सारी चीज़ें करी। तुम खुद समझदार हो, इतनी पढ़ी लिखी हो, जो आज एमए कर रही हो, और तुम्हें ये सारी चीज़ें दूसरों के कहने पर नहीं बोलना चाहिए। ये सारी बातें समझ में आ गई। इतने तुम अभी कम उम्र की हो, हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, पढ़े लिखे हैं, इतना भी नहीं समझ सकता है इंसान की हाँ रीज़न क्या है। और आज तुम लोगों ने व्यूज कमाया, तुमने ज़्यादा कमाया, जैसा कि विजय ने बोला कि हमसे ज़्यादा मेरी बहन को प्यार मिला, और ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहे। जितना तुमने व्यूज कमाया, पब्लिक को मूर्ख बनाया, तुमने पब्लिक को हरास किया, पब्लिक को इधर से उधर दौड़ाया, कभी विजय के वीडियो पर, कभी ये दोनों भाई बहन की गलतियों के कारण आज पब्लिक परेशान हुई। आज ये लोग हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ रिएक्शन वाले ऐसा भी वीडियो मत बनाएं कि हम दोनों के रिश्ते खराब हों। रिश्ते तो आप दोनों ने खराब किए हैं, इसमें रिएक्शन वाले कहाँ से आ गए? रिएक्शन वाले हर जगह बेइज्जत होते हैं और ये हर ब्लॉगर का यही रवैया है। ये कंट्रोवर्सी जानबूझकर करते हैं, व्यूज कमा लेते हैं, और जब ज़्यादा गालियाँ पड़ने लगती है तो इनके दिमाग और होश ठिकाने आते हैं। अब जब सुनीता के पति को गालियाँ पड़ने लगी तब सुनीता का दिमाग ठिकाने अचानक से, जब मनीष ये क्या कहते हैं विजय की वीडियो आती है तो अचानक से ये कैसे सुनीता का दिमाग चेंज हो गया। क्या बहुत सारे लोग आए हैं समझाने के लिए, जो दिख तो नहीं रहे हैं वीडियो में, लेकिन सामने वीडियो बन रहा है। कुछ लोग हैं जो विजय के घर में आए हैं, और क्या ये चीज़ें जानबूझकर अभी ये मामला आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ विजय के दोस्तों के वजह से ये सारा मामला अभी यहाँ पर सलटाया गया है।
कि अब ये दोनों ज़्यादा अति करेंगे तो कहीं ना कहीं पूरी फैमिली की बेइज्जती के अलावा कुछ हो नहीं सकता है। जब एक पति जो जिससे सुनीता की शादी हुई है उसको किसी की इज्जत की परवाह नहीं है, सिर्फ परवाह है तो विजय की, कि हाँ हमारी बहन ने ऐसा क्यों किया। और विजय की भी गलती है कि ये चीज़ें अगर सुनीता ने बोला, क्यों बोला है, ये चीज़ पहले ही ये कर लिया जाता, नहीं आता सोशल मीडिया पर, तो क्या रिएक्शन वाले चाहे कमेंट वाले सपना देख रहे थे? नहीं देख रहे थे। लेकिन इसके पीछे, इस कंट्रोवर्सी के पीछे कुछ तो रीज़न था, इसलिए कि विजय की तरफ से ये चीज़ें नहीं हुई है। सुनीता ने आज अपनी वीडियो में बोला कि ये मेरी गलती है, मैंने ही गलती किया है। क्यों गलती किया है? क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा था कि मेरे भाई ने इतना किया, इतना सोना के लिए तुमने अपने माता पिता को भी गाली खिलवाई कि मेरे को कुछ भी ज्वेलरी वहाँ से नहीं मिला है। सबसे ज़्यादा मनीष का जब दिमाग ठनका ना, जब विजय ने सारे गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग किए, उसी दिन से इसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलने लगी। और बहुत सारे कमेंट वाले भी बोल रहे थे कि सुनीता की शादी में जितने गिफ्ट्स मिले हैं वो सारे सुनीता को मिलने चाहिए। क्यों मिलने चाहिए? क्या तुमने खरीद कर दिया था? जिसने कमेंट किया है, क्या तुमने खरीद कर दिया है? जो विजय के 15 लाख रुपए खर्च किए हैं, क्या तुमने दिया था? विजय की एक बहन और है, क्या उसकी शादी में वो गिफ्ट नहीं काम आएंगे? और ये साड़ी को लेकर जो रायता फैला रही थी, 3 साड़ी का इतना तारीफ कर रही थी, बाकी लहंगा चुनरी जितना जो विजय ने दिया था, जो चीज़ें मायके से मिली थी, उसका कोई नाम नहीं, सिर्फ 3 साड़ी का नाम हो रहा था। 3 तो हम लोगों में अशुभ माना जाता है। इतना बड़ा घराना, और ये जानबूझकर ये शादी हुई है। मैंने कई कमेंट पढ़े हैं कि बहुत सारे लोगों ने बोला है कि मनीष ने सिर्फ डॉलर के लिए शादी किया है। चलो अच्छा है कि डॉलर तुम छापो, इतना बड़ा तुम्हें पहचान मिला है विजय से, इस पहचान को लेकर सब्र कर लेती तो आज विजय की भी इमेज बनी रहती। तुम्हारे माता पिता के साथ में विजय और माता पिता की इमेज तो तुमने खराब करी, लेकिन साथ में अपने पति की भी इमेज खराब की। नई नई शादी हुई है, नया नया दूल्हा है, आज सोशल मीडिया पर उसकी इतनी बेइज्जती हुई सिर्फ तुम्हारे कारण। तुमको समझ में नहीं आ रहा था कि हाँ ये चीज़ें मैं करूँगी, ये चीज़ें मैं करूँगी तो कहीं ना कहीं मेरे पति पर भी तो मानते हैं। तुम्हारे कहने से कोई नहीं मानता है कि अगर तुम वीडियो में आकर गुस्साओगे कि रिएक्शन वालों को धमकी दोगे कि मेरे ससुराल वालों के बारे में कुछ भी मत बोलना, तो क्या तुम्हारा कहना रिएक्शन वाले मान लेंगे? कतई नहीं मानेंगे। वो अपने कैटेगरी को समझते हैं और सच ही दिखाते हैं। वो नहीं चाहते हैं, क्या वो चाहते थे कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई में कंट्रोवर्सी हो? क्या रिएक्शन वाले चाहते थे? ये तुम लोगों की वीडियो आने की वजह से सारी चीज़ें हुई हैं। तुम लोगों के वीडियो आने की वजह, अगर वीडियो नहीं आती तो क्या हम लोग कभी ये वीडियो बनाते? कभी नहीं रिएक्शन देते, कभी नहीं। क्यों नहीं दिया पहले से? जो आज ये चीज़ें हुई, चलो भाई तुम्हारे ससुराल में जो चीज़ें हो रहा था, ब्लॉगिंग करी, उस पर थोड़ा मोड़ा आदमी रिएक्शन दे रहा था, लेकिन जो विजय की इमेज तुमने ख़राब की ना, ये तुमको जीवन भर अंदर अंदर खोखला बना के रख देगा। ये तुम मेरी बात नोट कर लेना, लिख के रख लेना। कहीं ना कहीं तुम्हारे पति का जो चेहरा बना हुआ है ना, उस चेहरे से मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ भी ले रही हूँ। जब इंसान गलती करता है ना तो उसके चेहरे उतर जाते हैं। तुम्हारा और तुम्हारे पति का चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन विजय का नहीं उतरा था, इसलिए विजय ने पहले गलत नहीं बोला था। वो बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ मैनेज कर रहा है, उसकी सोच बहुत अच्छी है, अपने माता पिता को लेकर चलता है। आज तुम कमेंट वालों को तुम कौन होती हो समझाने वाली कि प्लीज़ आप मेरे माता पिता को, ये बात तुमने एक वीडियो बनाकर पहले डाला नहीं डाला ना? जब तुम्हारी माँ को डायन बोला जा रहा था तब तुमने एक भी वीडियो नहीं बनाया कि हाँ मेरे माता पिता को मत गाली दो। ये सारी हरकतें तुम्हारी वजह से, और तुम्हारी भी गलती नहीं है, ये सारा चीज़ तुम्हारे पति की गलती है। तुम्हारे पति का इसमें सबसे बड़ा रोल है, इस कंट्रोवर्सी के पीछे सबसे बड़ा रोल है। नहीं तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि विजय को बोल दी कि मेरे लिए तुमने किया क्या? क्या तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई थी या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था?
कि जो ये बात तुमको कहने में ज़रा भी हिचक नहीं लगी, ज़रा भी डर नहीं लगा। और आज अपने वीडियो में बोल रही थी कोई तेज़ी से बहुत ज़ोर से डांट देता है तो मैं रोने लगती हूँ। एक बड़ा भाई को तुम इतनी बड़ी बात बोल सकती हो, तो तुम कैसे कह सकती हो कि कोई मेरे को ज़ोर से डांट देगा तो मैं रोने लगती हूँ? ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिस भाई से आज तुम माफ़ी मांग रही हो और इतना सारा बात तुम बोल रही हो, तो ये सारी चीज़ें उस दिन नहीं मालूम हुआ था तुम्हें कि हाँ मेरा बड़ा भाई इतना किया है, जो पूरी दुनिया देखी है। जितने विजय के सब्सक्राइबर नहीं है उतने लोग, उससे ज़्यादा लोग देखे हैं, मतलब कई लाख लोग देखे हैं, मिलियन लोग देखे हैं। तुम इस बात को जब बोली कि तुमने मुझे किया ही क्या है, और विजय के दिल में तुमने वो चीज़ ठेस पहुंचाई ना, जो कभी किसी ने नहीं पहुंचाई है ना। तो इस बात को तुम मानो, और तुमने माना भी है। अगर ये गलती पहले मान लेती, फिर तुमने फिर वीडियो बनाया, झूठ बोला कि मैं कैसे बोल सकती हूँ, वो पिता समान है, और कौन क्या लेकर आया है, क्या लेकर जाना है। लेकिन लेकर ही तो झंझट हुआ, उस धन दौलत के लिए तो सारी चीज़ें रायता फैलाई। उस गिफ्ट्स को लेकर किसी ने कमेंट किया था कि गिफ्ट्स को लेकर सारी चीज़ें हुई हैं, पैसे को लेकर हुई हैं। मानते हैं कि चलो भाई तुमने जो ऑनलाइन कुछ ज्वेलरी चाहे कुछ ऐसा आर्टिफिशियल वगैरह ख़रीदा होगा, तो क्या तुम नहीं कर सकती हो? तुम आज जो पहन रही हो, ओढ़ रही हो, अगर तुम उसको मंगवा सकती हो ऑनलाइन, तो तुम्हारा कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम ये नहीं कर सकती हो। सारा विजय ही करे। कुछ लड़कियां जब कमाती हैं तो अपने आप से भी शौक श्रृंगार का सामान ऑनलाइन मंगाती हैं, तो ये सारा कर्ज कैसे भराएगा? तुम सोचो आज विजय के ऊपर कितना कर्ज है। ये कर्ज अगर वो जुनून में कर दिया, तुमने ही बोला है कि मम्मी पापा मना कर रहे थे कि इतना खर्च मत करो, लेकिन शौक तो तुम्हारा ही पूरा हुआ ना। आज एक मिसाल खड़ा कर दिया, लेकिन उस मिसाल को तुमने पूरी तरीके से ये बात करके पूरी धो पोछ कर मिट्टी कर दिया है। नहीं बनेगा वीडियो, नहीं रिएक्शन वाले बनाएंगे। जब तुम लोग ये मानने के लिए तैयार हो गए, लेकिन रिएक्शन वालों को प्लीज़ मत समझाओ। अब जब मामला ही ख़त्म हो गया तो रिएक्शन वालों को वीडियो आएगी ही नहीं। आएगी, ऐसा नहीं है कि आएगी, अच्छे तरीके से आएगी। जब तुम लोग ऐसा गलत काम करते हो तो वीडियो रिएक्शन वाले भी अपनी चीज़ों को रखते हैं, सच दिखाते हैं। और ये मान के चलो, ये तुम नहीं बोल रही थी कि तुमने किया क्या है, इसके पीछे तुम्हारा पति का हाथ था। ये मान के चलो, 3 लाइन में खींच के दे देती हूँ, तुम्हारा दिल गवाही दे रहा होगा कि हाँ ये बात सच है, यही बात सच है। तुम मानो या ना मानो, तुम सोशल मीडिया पर ये बात कह नहीं सकते हो। सिर्फ गलती मानने के अलावा तुम कर ही क्या सकती हो? तुमने तो इतनी बड़ी गलती की और बोला कि देखो तुमने गलती किया, लेकिन माफ़ विजय ने किया। और इतना जल्दी 2-4 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ? मतलब कौन आया जो इतना बड़ा, या तो तुम्हें दबाव दिया गया या मनीष को दबाव दिया गया? क्या मनीष इस वजह से उसका मुंह बना हुआ है, कह रही मेरे को तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने थे और मैंने तो कमा ही नहीं पाया, अभी तो बहुत कम ही कमा पाया हूँ। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी बातें हुई होंगी। 2-4 घंटे के अंदर कोई तो आया है जो इस समझौते को लेकर आगे आया है। होटल में सारी चीज़ें समझौता, अगर ये समझौता वीडियो आने से पहले तुम लोग कर लेते तो कोई नहीं जानता, इज्जत की इज्जत बनी रहती, और न कोई कमेंट करने जाता, न कोई रिएक्शन वाला वीडियो बनाता। तो यही सारी बातें हैं। विजय अपने आप में एक मसीहा है। विजय को मैं यहाँ पर मतलब एक राम समान भाई पिता मैं मानती हूँ कि ऐसा कोई नहीं करता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो असली श्रवण कुमार जो बोला जाता है ना, उसको मैं विजय समझती हूँ। अगर सोशल मीडिया नहीं रहता तो आज भी विजय काम करता। जैसा कि सुनीता ने बताया कि बहुत कम उम्र में मेरे भैया काम करने लगे। तो तुम आज अपनी गलती को महसूस कर 1-2 दिन मानते हैं कि पड़ोसी के कहने पर तुम कैसे मान सकते हो? नहीं, ये पड़ोसी बिल्कुल भी कोई आस पड़ोस का नहीं है, ये तुम्हारा खुद का पति है। इसके पीछे खुद का पति है। आज जो सच है वो मैं बोल रही हूँ। चलिए दोस्तों, अच्छा हुआ कि दोनों भाई बहन में समझौता हुआ। प्रेम से रहो, रिश्ता अच्छा बना रहे। लेकिन मानते हैं कि जब एक बार चीज़ें जो टूट जाती हैं ना, उसको जोड़ने में ना गांठ लग जाता है। ये चीज़ें कभी भुलाने वाली नहीं है। विजय भूल सकता है,
मानते हैं कि चलो भाई भूल सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो चीज़ें आ जाती हैं ना वो कभी नहीं भूलती हैं। और जब तुम वीडियो डाल दी, चाहे विजय डाल रहा है चाहे सुनीता डाल रही है, जब इस वीडियो को सोशल मीडिया पर सोशल कर दिया, अब उस पर अधिकार किसी का नहीं रहता है। अब उस पर कोई वीडियो बनाए या कुछ भी करे ना, आपका बोलने का अधिकार है। प्लीज़ आप इस तरीके से वीडियो मत बनाओ, इसलिए कि तुमने उस पर डॉलर कमा लिया है। उस डॉलर कमाने के बाद उस वीडियो पर कोई हक नहीं है ना अधिकार है। वो यूट्यूब ले लिया वीडियो, उस पर सोशल मीडिया का अधिकार हो गया, और उस वीडियो से क्या कंटेंट निकालते हैं रिएक्शन वाले, वही चीज़ निकाल कर आज वीडियो बना रहे हैं, है ना। तो जब मन करे तब रायता फैला दो, जब मन करे तब कंट्रोवर्सी कर लो, जब मन करे तब रिएक्शन वालों को आकर समझाने लगो। इतने बड़े भी नहीं हो गए। चलो भाई, विजय ने बोला कि जो हमारे से बड़े दीदी लोग हैं, जो भी हैं, सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, तो दबाव नहीं दे सकते हो, हाँ रिक्वेस्ट कर सकते हो। चलो भाई, तुम दोनों ने रिक्वेस्ट किया, अच्छा है, लेकिन कभी ऐसा गलती आप लोग जीवन में मत करना। चलो आओ जाओ, लेकिन कल के दिन अगर ये चीज़ें मतलब समझौता नहीं होता तो बहुत आगे चीज़ें बढ़ जाती। और कौन बर्बाद होता? तुम्हारा भाई बर्बाद होता। तुम तो आबाद हो गई हो, आज़ाद हो गई हो मैके से, लेकिन झेलना किसको पड़ता? तुम्हारे भाई को, माता पिता को। जो राखी के दिन तुमने वीडियो अपनी माँ के लिए बनाया ना, जो तुमने दिखाया कि मेरी माँ इग्नोर कर रही है, वो चीज़ बहुत बड़ी बात होती है। अपनी माँ को भी तुमने, माँ का भी इज्जत ख़त्म कर दिया। तो सोचो तुम कितनी बड़ी गलत काम करी हो कि मैं क्या ही बताऊं। इतने कम उम्र, जैसा कि विजय ने बताया कि इसकी उम्र की सारी लड़कियों की शादी होगी, यही बची थी। इसलिए बची थी कि इसका भाई लव मैरिज चल रहा था, तो जब संजोग बनेगा तभी तो शादी हो गई। ये शादी आगे होने वाली थी, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि 15 दिन के अंदर शादी रचाई गई, और इतना ज़्यादा विजय पर भार पड़ गया, दौड़ धूप बाजार मार्केट, मतलब वो थक सा गया था। इसी वजह से रिया जी बीमार पड़ गई थी। रिया जी बीमार पड़ी, लेकिन एक बार भी ये लड़की ने नहीं पूछा कहाँ भाभी तुम कैसी हो। 1 घंटे का रास्ता है चाहे 1.5 घंटे का रास्ता है, एक बार भी देखने नहीं आई। विजय के मन में ये ग्लानि हमेशा रहेगी, भले वो सोशल मीडिया पर बोल दे। उसके चेहरे से प्रतीत हो रहा था कि मेरी क्या गलती थी। मेरी इमेज को ख़राब करने वाली मेरी बहन और मेरे खुद के जमाई बाबू, आज भी वो इज्जत से नाम ले रहा है, लेकिन जमाई ने क्या करतूत किया है अपने बड़े साले के लिए। ये हुई ना बात कि जमाई ने क्या किया, पैसे के लिए, लालच के लिए, चंद पैसे कमा लिए, इज्जत तो तुमने ले लिया ना। तो चलिए, अब इस कंट्रोवर्सी का और इस समझौते का ये वीडियो था। बाकी कोई नहीं, आगे देखें क्या देखने को मिलता है दोनों भाई बहन के वीडियो में। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहती हूँ। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है आप लोगों को, तो प्लीज़ 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 आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।